इंसाफ ने आम इंतखाबात में कामयाब होने वाले अपने हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर का कहना था, तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 180 नशिस्तों पर जीत चुकी है। हमारे आजाद उम्मीदवारों ने इंतखाब लड़ा, वो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे। हमने अपने उम्मीदवारों के टिकट भी जारी किए थे। हमने आजाद उम्मीदवारों को सपोर्ट किया, वो जीत गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने काबिल अफराद को सियासत से निकालने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अवामी मैंडेट का एहतराम सियासी शमूलियत यकीनी बनाना नागुज़ीर है। अगर निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ तो ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। मालियाती शमूलियत अवाम की सियासी शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं और करोड़ों नौजवान वोटर्स की जानिब से जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इजहार काबिल तहसीन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंक्वायरी कमेटी का इजलास कल सुबह 10 बजे दोबारा तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने कल रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान को तलब कर लिया। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दौरानी आरोज के बयान कलमबंद करेंगे। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी कल तक तमाम मुतालिका DROs और आरोज के बयान कलमबंद कर लेगी। आम इंतखाबात कलअदम करार देकर दोबारा करवाने की दरख्वास्त वापस ले ली गई, जबकि चीफ जस्टिस का कहना है कि ये केस हर सूरत सुनेंगे दरख्वास्त गुजार को अदालत में पेश किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहना था कि ऐसे नहीं चलेगा। आमतौर पर दरख्वास्त दायर होते ही मीडिया पर जारी नहीं हो जाती। दरख्वास्त गुजार से बजरिया फोन दोबारा राब्ता करें। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं बनाया जा सकता। क्या पता दरख्वास्त गुजार ने खुद दरख्वास्त फाइल की भी है या नहीं। क्या पता बाद में आकर दरख्वास्त गुजार कह दे कि मैंने वापस नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कालअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच लापता तुलबा केस में अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को दोबारा तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने कहा, अपने मुल्क के शहरियों को रिकवर करने के लिए 2 साल लगे। उनके खिलाफ लड़ाई झगड़े, नार्कोटिक्स समेत किसी किस्म का कोई केस नहीं। मिसिंग पर्संस के और भी हसास केसेस सुनते हैं। 24 माह में अभी तक तमाम बच्चों को रिकवर नहीं कर सके। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के मामले पर तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया। कमेटी ने लियाकत अली चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया है। जराये का बताना है कि रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने तहरीरी बयानात जमा करवा दिए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने विफाकी दारुल हुकूमत से कामयाब होने वाले नून लीग के 3 MNAs की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। अदालत ने NA47 से नून लीग के उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA46 से मुस्लिम लीग नून के अंजुम अखिल की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल किया। NA48 से नून लीग के राजा खुरम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या दीगर FIRs में भी जमानत पर हैं। इस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि G26 मुकदमात में जमानत पर हैं। बादशाह अदालत ने अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली और उन्हें 1 लाख रुपए के जमानती मशल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया।
पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद तवील अरसे बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। उन्हें अदालत से जमानत भी मिल गई। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी जमानत के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने फैसल जावेद सबके लिए दुआ गो है कि जल्द वो आप लोगों के साथ हो। का हुक्म दे दिया। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद तवील अरसे बाद मंजर-ए-आम पर आ गए और उन्हें अदालत से जमानत भी मिल गई। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी जमानत के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने फैसल जावेद की जमानत 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर कर ली और फैसल जावेद को मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के हल्के पीके 40 मानसेरा पर दोबारा गिनती में नून लीग के उम्मीदवार ही कामयाब करार पाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हल्के पीके 40 मानसेरा में 173 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती मुकम्मल कर ली गई, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार शाहजहां यूसुफ को ही दोबारा कामयाब करार दिया गया। मेरे ख्याल से बड़ी हद तक मामला तय पा चुके हैं और नून लीग पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत चलाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मेरा अंदाजा है बिलावल भुट्टो ने मजबूरी तौर पर ताउन की बात की है। बिलावल ने अपने जाती और सियासी मफादात को बालाए ताक रखने की बात की है तो बहुत अच्छी बात है। मौजूदा बहरान बाहमी ताउन एक दूसरे से हाथ मिलाने की बात करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कौमी और पंजाब असेंबली की मजीद एक नशिस्त मिल गई। कौमी असेंबली के हल्का N12 कोहिस्तान से आजाद रुकन मोहम्मद इदराइस और पंजाब असेंबली के हल्का PP 242 बहावलनगर से मुंतखब रुकन काशिफ नवीद पनसोता मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। सेनेट में कुरान पाक के मुताले और MPhil PhD निसाब पर नजरसानी की सेनेटर अब्दुल कादर की करारदाद मंजूर कर ली गई। सेनेटर अब्दुल कादर ने कहा कि यह हकीकत है कि कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है। ये किताब इंसानियत के लिए मुस्तकिल रहबरी का जरिया है। हर मुसलमान पर वाजिब है कि कुरान मजीद का मुताला करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों में MPhil और PhD के निसाब पर नजरसानी की जाए। मौजूदा इंतखाबात को देखकर लोग 2018 के इलेक्शन भूल गए। JUI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि जो बासाहिर बड़ी जमातें बनकर सामने आई हैं वो मरकज में हुकूमत बनाने से कतरा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बात चल रही है कि वफाक में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। पीपल्स पार्टी तमाम आईनी ओहदे मांग रही है। निगरान वजीर आजम ने सोशल मीडिया पर रिटर्निंग अफसरान की ट्रोलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। इनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को वाज़े अंदाज में मुनकसिब मैंडेट दिया है। कुछ अनासर अब सोशल मीडिया पर सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हरबे आर्टिकल 5 आइन के दीगर आर्टिकल्स और मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी है। रियासत पाकिस्तान अपने आइनी फराइज की अंजाम दही में सरकारी मुलाजमीन का दिफा करेगी। रियासत और अवामी खिदमत करने वाले सरकारी मुलाजमीन से हमारी वाबस्तगी में कोई शक नहीं होना चाहिए। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के मुताबिक सिंध में तेल और गैस के नए ज़खायर के दरियाफ्त हुए हैं। OGDCL की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया कि सिंध के जिला खैरपुर से गैस दरियाफ्त हुई है। OGDCL की जानिब से बताया गया कि खैरोवेल 1 की 3762 मीटर तक खुदाई की गई है, जहां से इब्तदाई तौर पर योमिया 1 करोड़ 43 लाख मौक़िफ़ गैस मिलने का तखमीना है, जबकि योमिया 93 बैरल खाम तेल भी हासिल होगा। गजा में इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों के हक में ग्लासगो में एहतजाज किया गया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक फलस्तीन और गजा के लोगों से इजहार यकजहती के लिए स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में एहतजाज किया गया, जिस दौरान
मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। लंदन में बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में भी इसराइली जारहियत पर एहतजाज देखने में आया, जिस दौरान मुजाहिरीन ने गजा में कत्लेआम बंद करने का मुतालबा किया। बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स के दौरान हिदायतकार केन लूच ने साथियों के साथ बैनर उठाकर मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात वजारत बैनुल सूबाई राब्ता से काबीना डिवीजन मुंतकिल कर दिए गए। निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल किए और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पीसीबी अब बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब वजारत बैनुल सूबाई राब्ता को जवाबदेह नहीं होगा और इसके बाद सेक्रेटरी वजारत बैनुल सूबाई राब्ता भी पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं होंगे। बॉलीवुड की इंटरनेशनल आइकॉन दीपिका पादुकोण बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में तवज्जो का मरकज बन गई। अदाकारा ने रंगारंग तकरीब में फैशन ब्रांड सिब्यास्ची की दीदा जेब और स्टाइलिश साड़ी जेबतन की, जिसके साथ झुमके भी थे। दीपिका पादुकोण ने इस मौके पर डायरेक्टर जोनाथन ग्लेजर को उनके फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी पेश किया। सोशल मीडिया पर जैसे ही अदाकारा ने अपनी तस्वीर पोस्ट की तो मद्दाहों का रश लग गया और वो अदाकारा के हुस्न इंतखाब की तारीफ करते रहे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुसलसल धमकियों के बाद बॉलीवुड स्टार सलमान खान के अहले खाना की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया। सलमान खान को 2022 में लॉरेंस बिश्नोई की जानिब से जान से मार देने की धमकियां मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फराहम की गई थी और 2023 के आखिर में मिलने वाली धमकियों के बाद उनकी सिक्योरिटी में मजीद इजाफा किया गया। मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है। मोहब्बत में आपको सामने वाले शख्स में अच्छाइयों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा नाज़िश जहांगीर कहती हैं, मुझे मोहब्बत हो गई थी लेकिन मैं अपनी आंखों और दिमाग को खुला रखती थी। उनका कहना था कि मुझे लगता है मैं उस मोहब्बत के बाद ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई हूँ, क्योंकि जब आप मोहब्बत करते हैं तो आप अंधे हो जाते हैं। आप बहुत आम चीज के लिए भी गिर जाते हैं। और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा माया अली और अदाकार उस्मान खालिद भट्ट के रोमांटिक फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। अदाकार उस्मान खालिद भट्ट ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अदाकारा माया अली के हमरा करवाए गए फोटोशूट की तस्वीर मद्दाहों के साथ शेयर की। मज़कूरा फोटोशूट किसी क्लॉथिंग ब्रांड के लिए करवाया गया मालूम हो रहा है। दोनों अदाकारों ने इस मौका पर लाइट पीच रंग के लिबास जेबतन कर रखे हैं। माया अली तस्वीर में रोमानी अदाओं के साथ मद्दाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाती हैं, दिखाई दे रही हैं। तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही मद्दाहों की जानिब से खूब पसंदीदी का इजहार किया जा रहा है, जबकि कुछ मद्दाह जोड़ी को किसी प्रोजेक्ट में एक साथ देखने की ख्वाहिश का भी इजहार कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में कामयाब होने वाले अपने हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 180 नशिस्तों पर जीत चुकी है। हमारे आजाद उम्मीदवारों ने इंतखाब लड़ा, वो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे। हमने अपने उम्मीदवारों को टिकट भी जारी किए थे, हमने आजाद उम्मीदवारों को सपोर्ट भी किया और वो जीत गए। बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया है कि नोटिफिकेशन के बाद आजाद उम्मीदवारों को 3 दिन में किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला इत्तेफाक राय से किया गया है और हम इलेक्शन कमीशन से
मुतालबा करेंगे कि मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक दें। उमर अयूब खान का कहना था कि एमक्यूएम ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला। पिशावर से 7 से 8 नशिस्तों पर डीसी और पुलिस अफसरान ने धांधली की। हमारी ही पार्टी हुकूमत बनाएगी, पहला काम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई होगी। शामी मुफ्त कुरैशी, परवेज इलाही, खवातीन और कारकुनों की रिहाई हमारा हक होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंक्वायरी कमेटी का इजलास कल सुबह 10 बजे दोबारा तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने कल रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान को तलब कर लिया। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी आरोज के बयान कलमबंद करेंगे। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी कल तक तमाम मुतालिका डीआरओज और आरोज के बयान कलमबंद कर लेगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ पलवी ने काबिल अफराद को सियासत से निकलने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अवामी मैंडेट का एहतराम सियासी शमूलियत यकीनी बनाना नागुज़ीर है। अगर निजाम पर नौजवानों का एतमाद मुस्तजल हुआ तो ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। मालियाती शमूलियत अवाम की सियासी शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं और करोड़ों नौजवान वोटर्स की जानिब से जमहूरी निजाम पर एतमाद का इजहार काबिल तहसीन है। सदर मुमलिकत ने मैंडेट का एहतराम करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया वेबसाइट्स की बंदिश की वजह तनकीद का सामना करने के लिए फिक्री सलाहियत की कमी है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इंतखाबात में धांधली के इल्जाम के मामले पर तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की आला सतह की तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के इल्जाम पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। कमेटी ने लियाकत चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया है। जराये का बताना है कि रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने तहरीरी बयान जमा करवा दिया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। जराये के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 हल्कों के आरोज की बयान भी कलमबंद होंगे, जबकि कमेटी सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयान भी कलमबंद करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत से कामयाब होने वाले नून लीग के 3 MNAs की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकामात जारी किए और अदालत ने NA 47 से नून लीग के उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने हल्का NA 140 से मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। इस हल्के से PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार आमिर मुगल ने नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। अदालत ने इस्लामाबाद के हल्का NA 48 से नून लीग के राजा खुरम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। इस हल्के से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अली बुखारी ने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कौमी और पंजाब असम्बली की मजीद एक नशस्त मिल गई है। कौमी असम्बली के हल्का NA 12 कोहिस्तान से आजाद रुकन मोहम्मद इदरीस और पंजाब असम्बली के हल्का PP 242 बहावल नगर से मुंतखब रुकन काशिफ नवीद पंसोता मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग नून के सदर और नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ से मोहम्मद इदरीस और काशिफ नवीद पंसोता ने अलग अलग मुलाकात की। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मकाम ख्वाजा साद रफीक, सेनेटर आजम नजीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद इदरीस और काशिफ नवीद पंसोता को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। मोहम्मद इदरीस और काशिफ नवीद पंसोता ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मेरे ख्याल से बड़ी हद तक मामलात तय पा चुके हैं और नून लीग पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत चलाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि मेरा अंदाजा है कि बिलावल भुट्टो ने मजमूई तौर पर ताउन की बात की है। बिलावल ने अपने जाती और सियासी मफादात को बालाए ताक रखने की बात की है, जो बहुत अच्छी बात है। मौजूदा बहरान बाहमी ताउन, एक दूसरे से हाथ मिलाने की बात करता है। मदद ये नहीं कि हम उनका वजीर आजम बनाए या हमारा वजीर आजम बनाए, मदद ये है कि हम साथ मिलकर चलें।
और नाजरीन, सेनेट में कुरान पाक के मुताले और एमफिल पीएचडी निसाब पर नजरसानी की सेनेटर अब्दुल कादिर की करारदाद मंजूर कर ली गई है। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि यह हकीकत है कि कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है। यह किताब इंसानियत के लिए मुस्तकिल रहबरी का जरिया है। हर मुसलमान पर वाजिब है कि कुरान मजीद का मुताला करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों में एमफिल और पीएचडी के निसाब पर नजरसानी की जाए। और अब आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जमानत राहदारी मंजूर कर ली है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में अली अमीन अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अली अमीन गंडापुर के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद में दरख्वास्त गुजार के खिलाफ और भी FIR दर्ज है। इस पर चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए कि ये तो काफी पुरानी FIR है। अली अमीन के वकील ने कहा कि हमें इसका पता नहीं था कि ये FIR भी दर्ज हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या दीगर FIR में भी जमानत पर हैं। इस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि जी 26 मुकदमात में जमानत पर हैं। बातजा अदालत ने अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली और उन्हें 1 लाख रुपए के जमानती मशल्के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद तवील अरसे बाद मंजर आम पर आ गए और उन्हें अदालत से जमानत भी मिल गई है। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी जमानत के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने फैसल जावेद की जमानत 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर कर ली और फैसल जावेद को मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। जमानत मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फैसल जावेद ने कहा कि सब पर मुश्किल वक्त गुजरा है, दुआ है सब मजलूम अपने घरों में वापस आ जाएं। वो आप लोग के साथ हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बाकी इंशाअल्लाह इमरान खान सब पे ही गुजरा है, लेकिन अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान जितने मजलूम लोग हैं उन सब के लिए दुआ। मौजूदा इंतखाबात को देखकर लोग 2018 के इलेक्शन भूल गए। JJI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि जो वजाहिर बड़ी जमातें बनकर सामने आई हैं, वो मरकज में हुकूमत बनाने से कतरा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बात चल रही है कि विफाक में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। पीपल्स पार्टी तमाम आईनी ओहदे मांग रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। इन जमातों में वो हिम्मत नहीं कि चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। इन इंतखाबात में ज्यादातर सिलेक्टेड लोग आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को तारीख याद रखनी चाहिए। 2018 के इंतखाबात में हम 16-17 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुए थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे आम इंतखाबात का लदम करार देकर दोबारा कराने की दरखास्त वापस ले ली गई, जबकि चीफ जस्टिस का कहना है कि केस हर सूरत सुनेंगे। दरखास्त गुजार को अदालत में पेश किया जाए। 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान ने इंतखाबात में धांधली की तहकीकात और मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहना था, ऐसे नहीं चलेगा। आमतौर पर दरखास्त दायर होते ही मीडिया पर जारी नहीं हो जाती। दरखास्त गुजार से बजरिया फोन दोबारा राब्ता करें। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं बनाया जा सकता। क्या पता दरखास्त गुजार ने खुद दरखास्त फाइल की भी या नहीं। क्या पता बाद में आकर दरखास्त गुजार कह दे कि मैंने वापस नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का लदम करार देने की दरखास्त पर समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के हल्का PK40 मानसेरा पर दोबारा गिनती में नून लीग के उम्मीदवार ही कामयाब करार पाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हल्का PK40 मानसेरा में 173 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती मुकम्मल कर ली गई, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार शाहजहां यूसुफ को ही दोबारा कामयाबी मिली है। हल्के के 173 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती में सरदार शाहजहां यूसुफ के 43,014 वोट निकले, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शकूर डगमानी ने 42,918 वोट हासिल किए। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने दोबारा गिनती के बाद PK40 का फॉर्म 47 भी जारी कर दिया है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बलोच लापता तुलबा केस में अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ को दोबारा तलब कर लिया है। बलोच लापता तुलबा केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, अपने मुल्क के शहरियों को रिकवर करने के लिए 2 साल लगे। उनके खिलाफ लड़ाई झगड़े, नार्कोटिक्स समेत किसी किस्म का कोई केस नहीं। मिसिंग पर्संस के और भी हसास केसेस सुनते हैं। 24 माह में अभी तक तमाम बच्चों को रिकवर नहीं कर सके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि निगरान वजीर आजम से पूछ लें, उनको इसलिए बुलाया था कि वो जवाब दे हैं। यहाँ कोई कानून से बालातर नहीं। या आप उन अफराद के खिलाफ क्रिमिनल केसेस की तफसील बताएं, या फिर रियासती इदारे जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदार हैं, या फिर ये लोग खुद भाग गए या किसी तीसरे ने उन्हें अगवा कर लिया। हर माह की तारीख मिलाकर 24 तारीखें हो चुकी हैं। जो शहरी बाजियाब हुए उनके खिलाफ कोई केस रिकॉर्ड पर नहीं है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर रिटर्निंग अफसरान की ट्रोलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को वाज़ेह आवाज में मुनक़सिम मैंडेट दिया है। कुछ अनासिर अब सोशल मीडिया पर सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हरबे आर्टिकल 5 आइन के दीगर आर्टिकल्स और मुल्की कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। रियासत पाकिस्तान अपने आइनी फराज की अंजामदही में सरकारी मुलाजमीन का दिफा करेगी। रियासत और अवामी खिदमत करने वाले सरकारी मुलाजमीन से हमारी वाबस्तगी में कोई शक नहीं होना चाहिए। गजा में इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों के हक में ग्लासगो में एहतजाज किया गया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक फलस्तीन और गजा के लोगों से इजहार यकजहती के लिए स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में एहतजाज किया गया, जिस दौरान मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। लंदन में बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में भी इसराइली जारहियत पर एहतजाज देखने में आया, जिस दौरान मुजाहिरीन ने गजा में कत्लेआम बंद करने का मुतालबा किया। बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स के दौरान हिदायतकार केन लूच ने साथियों के साथ बैनर उठाकर मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के मुताबिक सिंध में तेल और गैस के नए जखायर की दरियाफ्त हुई है। OGDCL की जानिब से जारी एलामी में बताया गया कि सिंध के जिला खैरपुर से गैस दरियाफ्त हुई है। OGDCL की जानिब से बताया गया है कि खैरो वेल 1 की 3762 मीटर तक खुदाई की गई, जहां से इब्तदाई तौर पर योमिया 1 करोड़ 43 लाख मौक़िफ़ गैस मिलने का तखमीना है, जबकि योमिया 93 बैरल खाम तेल भी हासिल होगा। इमाम बारगाह गुलिस्तान पंचतन जमजम स्ट्रीट चबुर्जी में जश्न हजरत कासिम इब्ने हसन 6 शाबान को मनाया गया। जश्न में मुनकबित गुजार रजा जैदी, खलील शुएब जाफरी और अली जैन अली वसी ने बारगाह सैयदा में खिराज अकीदत पेश किया। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि पुलिस सिस्टम में भी जिद्दत कायम होने लगी। खानेवाल की तहसील मियाचनू में RPO मुल्तान ने एथलीट अरशद नदीम और DPO खानेवाल के हमरा स्पेशल इनिशिएटिव के तहत थाना सदर का इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट करेंगे चौधरी अदरीस। DPO मुल्तान सहेल चौधरी, कौमी एथलीट अरशद नदीम और DPO खानेवाल राना उमर फारूक ने स्पेशल इनिशिएटिव के तहत बनने वाले थाना सदर का इफ्तिताह कर दिया। इस दौरान DPO खानेवाल ने RPO मुल्तान कौमी खिलाड़ी अरशद नदीम को स्पेशल इनिशिएटिव के तहत अपडेट होने वाले थाना में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता सिस्टम, फ्रंट डेस्क, मिसाके सेंटर और मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना करवाया और मुकम्मल ब्रीफिंग दी। RPO मुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, IG पंजाब की पुलिस और अवाम दोस्त पॉलिसी के तहत जदीद थाना जात कायम करके एक खूबसूरत और अवाम दोस्त माहौल फराहम किया जा रहा है। हम उनको एक उनके नाम से डेडिकेट भी करें और उनको विजिट भी कराएं। तो जिस थाने का हम यहाँ पे मौजूद हैं, इस थाने का जो पहले हाल होता था वो आप लोगों ने तमाम ने देखा है क्या गया, और जब एक इतना प्यारा एनवायरनमेंट हम उन्हें देंगे तो डेफिनेटली रवैयों में तब्दीली भी आती है। दूसरी लाहौर के वकला ने अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन वापस न लेने पर अदालती बायकॉट का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अब्दुल रहमान से। जी, लाहौर के वकला जो है वो तकरीबन पिछले 2 माह से हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि सिविल कोर्ट्स जो है वो दूसरी जगह पर मुंतकिल की जा रही हैं। इस हवाले से उन्होंने जुमेरात को जो है वो हड़ताल की कॉल भी दी है। लाहौर बार के सदर मुनीर हुसैन साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने आपको पहले भी ब्रीफ किया कि ये
मैं समझता हूँ पब्लिक कन्वीनियंस की बात हम कर रहे हैं, ये हम पब्लिक राइट्स की बात कर रहे हैं, ये हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, ये उस लिटिगेंट की बात कर रहे हैं हु इज़ द रीजनल स्टेक होल्डर द सिस्टम ऑफ जस्टिस। रीजनल स्टेक होल्डर इसमें ना जज है और ना इसमें रीजनल स्टेक होल्डर वकील है। ये यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्म्ड सर्विसेज सोल्जर्स बोर्ड के सरबराह मेजर जनरल नय्यर नसीर की निगरानी में ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। ब्रीफिंग का मकसद इदारे के मकासद और कारकर्दगी से एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के डेलीगेशन को आगाह करना था। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वजारत दिफा के मातहत कायम होने वाले इदारे पाकिस्तान आर्म्ड सर्विस सोल्जर्स बोर्ड की वसातत से रिटायर्ड फौजियों का खास ख्याल रखा जाता है। पाकिस्तान आर्म्ड सर्विसेज सोल्जर्स बोर्ड के इस सिलसिले में कारकर्दगी काबिल तहसीन है। पाकिस्तान बनने से अब तक 20,000 फौजी अपनी जाने मुल्क की हिफाजत के लिए निसार कर चुके हैं, जिनमें से 10,000 तो सिर्फ दहशतगर्दों से मुकाबलों में शहीद हुए। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने इदारे की कारकर्दगी खसूसन पेंशनरों, बेवाओं और शोधा के लवाहिकीन के लिए की गई खदमात को सराहा। लाहौर के वकला ने अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन वापस न लेने पर अदालती बाइकआउट का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अब्दुल रहमान से। जी, लाहौर के वकला जो है वो तकरीबन पिछले 2 माह से हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि सिविल कोर्ट्स जो है वो दूसरी जगह पर मुंतकिल की जा रही हैं। इस हवाले से उन्होंने जुमेरात को जो है वो हड़ताल की कॉल भी दी है। लाहौर बार के सदर मुनीर हुसैन साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने आपको पहले भी ब्रीफ किया कि ये मैं समझता हूँ पब्लिक कन्वीनियंस की बात हम कर रहे हैं, ये हम पब्लिक राइट्स की बात कर रहे हैं, ये हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, ये उस लिटिगेंट की बात कर रहे हैं हु इज़ द रीजनल स्टेक होल्डर द सिस्टम ऑफ जस्टिस। रीजनल स्टेक होल्डर इसमें ना जज है और ना इसमें रीजनल स्टेक होल्डर वकील है। ये मोहम्मदीन, अल्लाह दिता और नूरा बीबी जो सिस्टम के स्टेक होल्डर हैं, उनके लिए जंग लड़ी जा रही है। आप देखें, एक राइट ऑफ चॉइस ऑफ जो वकील है, ये आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बुनियादी हक है हर लिटिगेंट का, वो अपनी चॉइस का वकील करे। ये फोर्स किया जा रहा है कि आप इस जगह से वकील करेंगे, उस तरह से उस जगह से नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ इतना थिकली पॉपुलेटेड और इतना रशी एरिया है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जो है सीनियर वकील जो या जो पॉपुलर वकील हैं, जो ज़्यादा बेहतर वकील हैं, जो लोगों की चॉइस वकील होते हैं, उनका मूव करना बहुत मुश्किल होता है। वो पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में काम करेंगे और वो नीचे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले काम करेंगे, फिर उनके पास वक्त बचेगा तो वो मॉडल टाउन कोर्ट्स का रुख करेंगे। उस वक्त तक वकील वहाँ लिटिगेंट को भी वेट करना पड़ेगा, वहाँ जज को भी वेट करना पड़ेगा, वक्त बचेगा नहीं। और अल्टीमेटली फिर जो है वो उसका क्या होगा कि तारीख के ऊपर तारीख डाली जाएगी। वैसे भी वो, मैं समझता हूँ, वो वायबल भी नहीं है। आप देखें 86 जजेस वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं और 86 जजेस का मतलब ये हुआ कि अगर इन वेरी आइडियल सिचुएशन अगर 100 केस भी एक जज के पास होता है तो 8600 केसेस होंगे वहाँ, और वहाँ दोनों साइडों से एक एक वकील और एक एक लिटिगेंट। इसी तरह से पब्लिक फंक्शनरी और क्लर्क वगैरह, अगर आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 50,000 लोग एक दिन में वहाँ मूव करेंगे। आप देखें, आप छोटा सा प्रेमिसेस है, आप बड़ा बेहतर समझते हैं, वहाँ तो 1000 बंदे की गुंजाइश नहीं तो 50,000 लोग जो हैं उनके लिए ना पार्किंग है, ना खड़े होने की जगह होगी, ना वहाँ हमारा बार रूम इस कैपेसिटी का है और ना वहाँ चेम्बर्स हैं। तो ये एक सिर्फ महज एक जिद है और एक अना है झूठी, जिसका कोई मतलब नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने वकार और इज़्ज़त की जंग लड़ रहे हैं। ये साहब जो हैं आउट गोइंग चीफ जस्टिस साहब जो है, ये अपनी अना की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखें, अल्लाह पाक जो है इज़्ज़त वालों को इज़्ज़त देता है कि अना वालों को इज़्ज़त देता है। जी, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर इश्तियाक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि जी, जो लाहौर को मुंतकिल किया जा रहा है अदालतों के हवाले से, क्या कहेंगे। मैं तो पहले अर्ज़ किया है, अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी हवाले से थी कि वकला को तकसीम किया जा रहा है और ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। हमने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, हर जगह पे इस सवाल को दोहराया है कि इससे लिटिगेंट्स का भी नुकसान है, इससे वकला का भी नुकसान है, इससे जस्टिस डिलेड होगा। ये जस्टिस डिलेड मीन जस्टिस डिनाइड, और ये इनको समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ चीज़ें समझ जाती हैं। आज जुडिशल डिक्टेटरशिप की सूरत में ना जजेस इस बात को सुनने को तैयार हैं, तो इसलिए हमने जुमेरात की कॉल
स्ट्राइक की दी है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पूरी लीगल फ्रेटर्निटी, ये काला कोर्ट इकट्ठा है, मुत्तहिद है, एक आवाज़ है और इंशाअल्लाह इस नोटिफिकेशन को अगर जुमेरात से पहले वापस ले लिया तो कॉल ऑफ कर लेंगे, अदरवाइज फिर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम स्ट्राइक की कॉल देंगे। थैंक यू। जी, ये अभी कुछ देर पहले जो वकला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसमें जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल, लाहौर हाई कोर्ट बार और जो लाहौर बार के जो वो नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं, उन्होंने अली ऐलान ये बात कही है कि अगर इस नोटिफिकेशन को वापस ना लिया गया तो जुमेरात को जो है वो पंजाब भर के वकला जो है वो इस हवाले से भरपूर। प्रेस क्लब उमर जट के वालिद के रस्म चहलम के मौका पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा अजीज़ व अकारीब, सहाफ़ियों और वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल, मिर्जा नदीम बेग, उस्मान चौधरी और दीगर भी मौजूद थे। महफिल पाक का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। नकाबत के फ़राइज़ अमजद हुसैन शाह चुराही ने अंजाम दिए। रस्म चहलम में मुल्क के नामवर नातख्वाह हजरात ने गुलहाए अकीदत और फूल निशावर किए। हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नदीम कमर हनफी, हजरत इलामा मौलाना कारी मोहम्मद इम्तियाज ने महफिल से खिताब किया। इस मौका पर तमाम मेहमानों में तस्बीह और अतर के तहाइफ तकसीम किए गए। मोहम्मद उमैर साबिर चिश्ती और मोहम्मद खुरम साबिर चिश्ती और अहमद चिश्ती की दस्तार बंदी की गई। खतीब दरबार हजरत सैयद मूसा रंजानी मौलाना रब नवाज ने खत्म पाक पढ़ा। महफिल पाक में साफियों मिर्जा नदीम बेग, उस्मान चौधरी और मलिक इमरान, मिर्जा फारूक बेग, अजीम चौधरी, नईम चौधरी और दीगर ने खसूसी शिरकत की। महफिल के इख्तिताम पर मेहमानों की तवाज़ो के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया गया। साबिक एमपी और रहनुमा पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब जफर अब्बास टवाना ने इल्जाम आयद किया है कि NA 131 कसूर से उम्मीदवार चौधरी मंजूर अहमद का इलेक्शन छीना गया। सियासी मुखालिफिन के कहने पर DPO कसूर पीपल्स पार्टी के लोगों पर झूठे मुकदमात कायम कर रहे हैं। नाइंसाफी के खिलाफ पीपल्स पार्टी कसूर समेत मुल्क भर में एहतजाज करेगी। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े अभी चूंकि इलेक्शन को गुजरे हुए थोड़ा अरसा हुआ है, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है मुल्क की सालमियत और मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी मची उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कसूर में हमारे पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के हमारे जो मेंबर हैं और चौधरी मंजूर साहब जो हमारे MNA के कैंडिडेट भी थे और उनका इलेक्शन भी छीना गया है, ये बात तो अपनी जगह पे। और वहाँ पे जो उनके जो मुखालिफिन हैं उनके कहने के ऊपर DPO साहब जो हैं अपना कसूर वो हमारे ऊपर झूठे पर्चे दे रहे हैं। तो इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में एक एहतजाज जो हमारा 22 जून को एक तो कसूर में हो रहा है, इस वजह से हमारी मीटिंग शुरू हो गई हैं। और इसके लिए हमारी इस्तदा ये है, अपने तमाम बड़े इदारों से हमारी इस्तदा ये है, अदलिया से इस्तदा ये है कि मेहरबानी करें, ये इस तरह अगर हमारे रहनुमाओं के ऊपर जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर जो मुल्की लेवल के हमारे रहनुमा हैं, अगर इस तरह करके उनको या उनके ख़ानदान को डिस्टर्ब किया गया तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हमें हमारी मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा से हमारी ये गुजारिश है कि वो इसका नोटिस लें और अपने मकामी वर्कर्स की वजह से पूरे मुल्क का जो हमारा इत्तेहाद है उसको सबूताज न करें। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर की जेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर कला गुजर सिंह में क्राइम मीटिंग का इनेकाद हुआ। तमाम इंचार्जेस इन्वेस्टिगेशन की शिरकत। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर ने डिवीजन वाइज इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस की कारकर्दगी का जायजा लिया। बिजली चोरी, संगीन नौयत के जेर तफ्तीश मुकदमात, नामजद मुल्ज़िमान और इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बारे में जायजा लिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। हाँ जी बिल्कुल, ये DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की जेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर किला गुजर सिंह में क्राइम मीटिंग जारी है। मीटिंग के हवाले से मैं बताता चलूं कि मीटिंग में तमाम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की शिरकत हुई और DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने डिवीजन वाइज इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। जबकि सबसे पहले अगर बात की जाए मुकदमात की तो DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने बिजली चोरी, संगीन नवैयत के जेर तफ्तीश मुकदमात, पेंडिंग रोड, जबकि नामजद मुल्ज़मान और इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो जायजा भी लिया।
जबकि मैं बताता चलूं कि इंचार्जेस को थानों का रिकॉर्ड पोलकाम के मुताबिक अपडेट करने और पेंडिंग रिकॉर्ड की जल्द से जल्द तकमील करने की भी हदायत की गई है और उन्होंने नाकस कारकर्दगी पर मुताबिक थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और थानेदारों को शोकाज नोटिस भी जारी किए हैं, जबकि अच्छी कारकर्दगी पर मुताबिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को तारीफी इसनाद का भी जो है वो ऐलान किया गया है। डीएजी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि बिजली चोरी मुतारिक गैंग समेत इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल जो है वो बरूएकार लाए जाएं, जबकि जदीद टूल्स, डाटा एनालिसिस समेत आईटी बेसिस जो है वो पुलिसिंग का फरोग मेरी अवलीन तरजीह है। जबकि मैं बताते चलूं कि शहरियों को मेरिट पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी डीएजी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि तरजीह बुनियादों पर जो है वो उनको दी जाएगी और मेहनती अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। तमाम लाहौर से ताल्लुक रखने वाले इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इसमें शामिल हुए थे। खासकर बिजली चोरी के हवाले से जो है वो डीएजी इन्वेस्टिगेशन का फोकस रहा और इसमें बहुत सारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को जो है वो शोकाज नोटिस दिए गए और बाकायदा बहुत सारे ऐसे इंचार्ज भी थे जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो डीएजी इन्वेस्टिगेशन ने खुश होकर उनको इनाम और इसके अलावा सर्टिफिकेट से भी नवाजा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, पीएसएल के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैच के दौरान आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर तारीख में पहली बार पंजाब पुलिस का घुड़सवार दस्ता सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस के घुड़सवार दस्ते ने पीएसएल मैचेस के दौरान स्टेडियम के अतराफ गश्त करना शुरू कर दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पंजाब पुलिस के घुड़सवार दस्तों के गश्त से लॉ एंड ऑर्डर के कयाम में मदद मिलेगी। पंजाब पुलिस के घोड़ों पर सवार चाको चौबंद जवान कजाफी स्टेडियम के अतराफ मौसर गश्त कर रहे हैं। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए घुड़सवार जवानों का गश्त आइंदा भी मुख्तलिफ मकामात पर जारी रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता से काबीना डिवीजन मुंतकिल कर दिए गए हैं। निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल किए और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पीसीबी अब बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता को जवाबदेह नहीं होगा और इसके बाद सेक्रेटरी वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता भी पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रुकन नहीं रही। पंजाब की जेलों में कैद कैदियों को बेहतर और बरवक्त खुराक की फराहमी के लिए महकमा जेल दिन रात कोशा है। जेलों से रोजाना 3 से 4 हजार कैदी अदालतों में पेशी के लिए जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। इस 10 घंटे के अरसे में उनको खाने की फराहमी नहीं हो पाती थी और कैदी सारा दिन भूखे रहते और जेल वापसी पर शाम को खाना खाते थे। अब अदालत जाते वक्त कैदियों को खाना लंच बॉक्स में पैक करके देने का सिलसिला आजमाइशी बुनियादों पर डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में शुरू किया गया है, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और उसके नतीजे में तमाम जेलों पर अदालत जाने वाले तमाम कैदियों को लंच बॉक्स के जरिए खाना रोजाना बुनियादों पर देने के अहकाम जारी किए गए हैं। बॉलीवुड की इंटरनेशनल आइकॉन दीपिका पाडुकोन बाफ्टा अवार्ड 2024 में तवज्जो का मरकज बन गई। अदाकारा ने रंगारंग तकरीब में फैशन ब्रांड की दीदा जेब और स्टाइलिश साड़ी जेब तन की, जिसके साथ झुमके भी थे। दीपिका पाडुकोन ने इस मौका पर डायरेक्टर जोनाथन गुलरेज को उनके फिल्म दी जोन ऑफ इंटरेस्ट पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी पेश किया। सोशल मीडिया पर जैसे ही अदाकारा ने अपनी तस्वीर पोस्ट की तो मदाहों का रश लग गया और वो अदाकार की हुसन इंतखाब की तारीफ कर रहे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुसलसल धमकियों के बाद बॉलीवुड स्टार सलमान खान के अहले खाना की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया। सलमान खान को 2022 में लॉरेंस बिश्नोई की जानिब से जान से मार देने की धमकियां मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फराहम की गई थी और 2023 के आखिर में मिलने वाली धमकियों के बाद उनकी सिक्योरिटी में मजीद इजाफा किया गया। ताहम अब भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सलमान खान के साथ साथ उनके
अहले खाना की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसमें उनके बहनोई आयुष शर्मा की सिक्योरिटी खास तौर पर शामिल है। हाल ही में सिक्योरिटी खदशात को देखते हुए सलमान खान ने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी थी, ताहम अब मुंबई पुलिस अदाकार के अहले खाना भी मजीद सिक्योरिटी फराहम कर रही है। भारतीय मीडिया का बताना है कि सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा अपनी आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म रसलान की तशहीर करने जा रहे हैं, जिसके लिए रवा माह शेड्यूल मीडिया प्रोग्रामों के दौरान आयुष के साथ पुलिस एहलकार होंगे, जबकि आयुष इजाफी सिक्योरिटी के लिए सलमान खान की बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर करेंगे। मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है। मोहब्बत में आपको सामने वाले शख्स में अच्छाइयों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा नाजिश जहांगीर कहती हैं कि मुझे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं अपनी आंखों और दिमाग को खुला रखती थी। उनका कहना है कि मुझे लगता है कि मैं इस मोहब्बत के बाद ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई, क्योंकि जब आप मोहब्बत करते हैं तो आप अंधे हो जाते हैं, आप बहुत आम चीज के लिए भी गिर जाते हैं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा माया अली और अदाकार उस्मान खालिद भट्ट के रोमानवी फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। अदाकार उस्मान खालिद भट्ट ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अदाकारा माया अली के हमरा करवाए गए फोटोशूट की तस्वीर मदाहों के साथ शेयर की। मज़कूरा फोटोशूट किसी क्लॉथिंग ब्रांड के लिए करवाया गया मालूम हो रहा है। दोनों अदाकारों ने इस मौके पर लाइट पीच रंग के लिबास ज़ेबतन कर रखे हैं। माया अली तस्वीर में रोमानवी अदाओं के साथ मदाहों की तवज्जो अपनी जानिब मजबूल करवाती दिखाई दे रही हैं। तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही मदाहों की जानिब से खूब पसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है, जबकि कुछ मद्दाह जोड़ी को किसी प्रोजेक्ट में एक साथ देखने की ख्वाहिश का भी इजहार कर रहे हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।